नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पंकिता मंडवारिया। आज हम कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान में पाठ 5 वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता में वर्णांधता को समझेंगे। सबसे पहले वर्णांधता क्या होती है, तो मनुष्य में पाई जाने वाली एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि लाल जो अगर मनुष्य क्या है कि इस रोग से ग्रसित है तो वो क्या होगा, लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है ना, कि वो उसमें पहचान नहीं पाएगा कि लाल रंग है कि हरा रंग। अगर हरा रंग है तो भी वो लाल रंग ही बोलेगा उसको, और अगर लाल रंग है तो उसको भी लाल रंग ही बोलेगा, मतलब हरा रंग ही बोलेगा। मतलब वो क्या हो रहा है, मनुष्य उसमें उस पहचान नहीं कर पाता है रंग में, जिसे क्या बोला गया है, वर्णांधता। ठीक है। अब वर्णांधता की खोज किसने की थी? हॉर्नर नामक वैज्ञानिक द्वारा वर्णांधता की खोज की गई थी। अब हम डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो वर्णांधता जो है क्या है, मनुष्य में पाए जाने वाली इस बीमारी में रंगों के बीच विभेद करना कठिन होता है। रंगों के बीच विभेद करना मतलब क्या, उनको पहचानना, उनको डिफरेंट मतलब रंगों में डिफरेंट या उसे पहचानने में, अंतर करने में या उसको पहचानने में क्या होते हैं, पहचानना कठिन होता है। इस रोग में सामान्यतः लाल और हरे रंग में रोगी विभेद नहीं कर पाता है। सामान्यतः जो व्यक्ति अगर इस रोग से ग्रसित है तो वो क्या होगा, लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है बच्चों, यही क्या कहलाता है, वर्णांधता। अब वर्णांधता के जीन एक्स गुणसूत्र पर ही पाए जाते हैं। वर्णांधता के जो जीन होते हैं वो सिर्फ काय पे पाए जाते हैं, एक्स गुणसूत्र पर ही पाए जाते हैं, और यह भी क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं। अगर वर्णांधता पर जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं, तथा वर्णांधता को सी से दर्शाया जाता है। जैसे कि अगर मनुष्य, जैसे कि नर की हम बात करें है ना बच्चों, किसकी, नर में अगर वर्णांधता, जैसे कि नर में क्या होते हैं, एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर एक्स गुणसूत्र पर क्या हो रहे हैं, वर्णांधता के जिन पाए जाते हैं, तो अगर नर में जो क्या हो रहा है, सिर्फ एक गुण ही सूत्र पाए जा रहा है, तो क्या होगा, इससे जो मनुष्य है, जो नर है, वो क्या होगा, रोगी हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब जैसे कि मादा किस कंडीशन में वाहक होती है, तो क्या होगा कि मादा में यदि एक ही गुणसूत्र पर क्या हो रहा है, वर्णांधता का जिन आता है ना, एक ही गुणसूत्र पर क्या हो रहा है, वर्णांधता का जिन पाया जाता है, तो मादा क्या होगी, इस रोग की वाहक हो जाती है। वाहक का मतलब क्या, कि यह जिन को क्या करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, वाहक। अब आता है कि यदि जो मादा है वह किस कंडीशन में रोगी होगी, तो क्या होता है कि यदि एक मादा में यदि दोनों गुणसूत्र पर क्या हो रहे हैं, वर्णांधता के जिन पाए जाते हैं, तो मादा क्या होगी, इस रोग से रोगी हो जाती है। अब जैसे कि मनुष्य जो है, नर जो है, वह किस कंडीशन में सामान्य होते हैं, तो यदि जो नर है ना, तो वो क्या होंगे, अगर एक्स गुण नर में, ये मान लो जैसे कि जब नर में कोई जीन नहीं पाया जा रहा, मतलब एक्स गुणसूत्र का कोई जीन प्रेजेंट नहीं होता है, तो क्या होंगे, नर इस कंडीशन में सामान्य होते हैं। इसी प्रकार से मादा कब सामान्य होती है, तो क्या होगी, जैसे कि एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, अगर इन पर कोई भी इस पर क्या हो रहा है, कोई भी जिन नहीं पाए जा रहे हैं वर्णांधता के, तो इस कंडीशन में मादा जो होती है वह सामान्य होती है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा कि वर्णांधता क्या होती है। अब हम समझेंगे मनुष्य में वर्णांधता की वंशागति के द्वारा उदाहरण। ठीक है, अब इसके उदाहरण समझ लेते हैं। तो मनुष्य में वर्णांधता की वंशागति को निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं ना, तो निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। मनुष्य में वर्णांधता की वंशागति को निम्न उदाहरण द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों
में वर्णांधता की वंशागति की। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर हम क्या करते हैं, सामान्य स्त्री का विवाह किससे करवा रहे हैं, वर्णांध पुरुष से। सामान्य स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष से करवाते हैं तो उससे उत्पन्न संतान कैसी होगी, है ना। तो सामान्य स्त्री का विवाह हम करवा रहे हैं वर्णांध पुरुष से। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें क्या होगा, ये तो आपके हो गए हैं जनक। ठीक है, अब इससे क्या बनेंगे, युग्मक। ठीक है बच्चों, x और x, इससे भी क्या बनेंगे, युग्मक। तो x और x, c और y, ये क्या हो जाते हैं, युग्मक। अब x का क्रॉस हम करवाएंगे इससे, तो क्या बनेगा, x x c। ठीक है, अब इसका क्रॉस हम करवाते हैं इससे, तो क्या बन जाएगा, x x और c। फिर इसका क्रॉस हम करवाते हैं y से, तो क्या बनेगा, x y। फिर इसका क्रॉस हम इससे करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, x c, है ना। इसका क्रॉस अगर हमने इससे करवाया, ठीक है बच्चों, किसका, इसका इससे करवा दिया तो क्या बन गया, x y। फिर इसका अपन वापस से किससे करवा देंगे, इससे, तो क्या बन जाएगा, x y। ठीक है ना। किसका, इसका क्रॉस पहले हमने किससे करवाया, इससे, तो क्या बना, x x c। फिर इसका इससे करवाया तो क्या बना, ये। फिर इसका इससे करवा देंगे, फिर इसका इससे, तो क्या बन जाएगा, x y। मतलब क्या, F1 पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होती है वो क्या होगी, वाहक पुत्री। ये भी वाहक पुत्री, ये सामान्य पुत्र, और ये भी सामान्य पुत्र, है ना बच्चों। तो अब क्या हो जाएगा कि जब वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी जो पुत्रियां हैं वो क्या होगी, वर्णांध की वाहक, और सभी पुत्र क्या हो जाएंगे, सामान्य, है ना। तो कितना, 50% तो वाहक पुत्री प्राप्त बनेगी, संतान प्राप्त होती है, और 50% ही सामान्य पुत्र। सेकेंड एग्जाम्पल है सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति की। ठीक है, तो अब इसमें भी क्या है कि क्या वाहक सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री का विवाह करवाते हैं तो उससे उत्पन्न संतान कैसी बन होगी, तो क्या होगा, वाहक स्त्री क्या है ना, और सामान्य पुरुष, ये तो है वाहक पुत्री, और ये ना, इससे क्या बोलते हैं, सामान्य पुरुष। ठीक, वो युग्मक बनेंगे, x और xc, इससे भी युग्मक बन जाएंगे, तो क्या होगा, x और y। ठीक है, ये तो हो गए जनक, और ये क्या हो जाएंगे, युग्मक। ठीक, अब इसका क्रॉस हम किससे करवाएंगे, इससे, तो क्या बनेगा, x x। फिर इसका क्रॉस किससे करवाते हैं, इससे करवाते हैं, तो क्या बनेगा, x y। फिर इसका इससे करवाते तो क्या बन जाएगा, और इससे इसका करवाएंगे तो क्या होगी, ग्रसित पुत्र। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सामान्य पुत्री, सामान्य पुत्र, फिर वाहक पुत्री, और ये क्या हो जाएगा, ग्रसित पुत्र। तो क्या है, यदि यदि सामान्य पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से, किससे, स्त्री है सॉरी यहाँ पे, है ना। तो यदि सामान्य पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्राप्त संतान क्या होगी, सामान्य पुत्री 25%, सामान्य पुत्र 25%, वाहक पुत्री 25% और ग्रसित पुत्र 25%। मतलब कि यदि वाहक स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो उत्पन्न संतान होगी वो क्या होगी, 25% सामान्य पुत्री, 25% सामान्य पुत्र, 25% वाहक पुत्री और 25% ग्रसित पुत्र होंगे। थर्ड वाला एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यदि वाहक स्त्री का विवाह किससे करवा दे, वर्णांध से ग्रसित
पुरुष द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति, कि यदि वाहक स्त्री का विवाह अगर वर्णांध पुरुष से करवाया जाता है तो उससे उत्पन्न संतान कैसी होगी? वाहक स्त्री, ठीक, और वर्णांध पुरुष। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगी? वाहक स्त्री और ये वर्णांध पुरुष युग्मक बनेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? जनक, ये युग्मक XC X, और ये क्या, इसमें भी युग्मक बनेंगे तो XC और Y। ठीक है बच्चों, अब XC का क्रॉस हम XC से करवाएंगे तो क्या बनेगा? XC XC। फिर इसका क्रॉस हम किससे करवाते हैं? इससे करवाते हैं तो क्या बन जाएगा बच्चों? XC। फिर इसका क्रॉस हम इससे करवाते हैं बच्चों तो क्या बनेगा? XCY, और इसका इससे करवाते हैं तो क्या बन जाएगा? XY, है ना। तो क्या हो जाएगा? ग्रसित पुत्र, ग्रसित पुत्री। ठीक, फिर क्या आ जाएगा? वाहक पुत्री, सॉरी ये होगी वाहक, ये ग्रसित पुत्र हो जाएगा, सॉरी ग्रसित पुत्री होगी, है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? ये वाहक पुत्री। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या आ जाएंगे? ग्रसित पुत्र, है ना, और ये सामान्य पुत्र। मतलब यदि वाहक स्त्री का विवाह वर्णांध या वर्णांध से ग्रसित पुरुष से करवाया जाता है तो उससे उत्पन्न संतान क्या होगी? 25% तो ग्रसित पुत्री प्राप्त होगी, 25% वाहक पुत्री उत्पन्न हो सकती है, फिर 25% ही ग्रसित पुत्र और 25% ही सामान्य पुत्र प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने समझा है कि वर्णांधता किसे कहते हैं और इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।